सबसे सेहतमंद ये लड्डू खाएं और सर्दी में तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही लड्डू में भर भर के कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इतने मिलेंगे कि गिनते गिनते आप थक ही जाएंगे। अगर खून की कमी है, आंखें कमजोर है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर दिमाग तेज करना हो, तब तो आपको इसे अपनी डाइट में बनाकर शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे लड्डू नहीं, आपकी सेहत के खजाने की चाबी है जो बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखेगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। हमारे ये जितने भी लड्डू बनेंगे ये सारे बस इतने ही घी में बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा घी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद को। तो आप देखिए ये मैंने 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम लिया है गोंद। इसको इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है और डिंक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं कि लिस्ट लंबी हो जाएगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर मोटी साइज का गोंद हो तो उसको आप टुकड़ों में कर लीजिए और फिर फ्राई करें। मैंने यहाँ पर बस छोटे टुकड़ों वाला गोंद लिया है और अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है। हमें इसको धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि गोंद का एक एक दाना अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसके अंदर कड़कपन नहीं रहेगा। तो आप देखिए कुछ इस तरह का ये गोंद फ्राई हो जाएगा और बस ये सेहत से भरपूर जो गोंद है इसको अब हम घी निकालते हुए थाली में निकाल करके रख लेंगे। अब इसमें हम ढेर सारे फ़ायदों वाले ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 1 कटोरी लिए हैं बादाम, जिनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में करके लिया है, और इसी के साथ साथ 1 कटोरी मैंने काजू के टुकड़े भी लिए हैं। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के लिए इसी एक स्टील की कटोरी का इस्तेमाल किया है। अगर ये कप में आप देखेंगे तो आधा आधा कप है। फिर इसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ काजू बादाम के फ़ायदों को टक्कर देने वाले ये भुने हुए चने। ये भी मैंने आधा कप यानी कि ये 1 कटोरी भर के लिए हैं। छिलके मैंने इसके हटा दिए हैं। इनको मैंने खास तौर पर इन ड्राई फ्रूट वाले लड्डू में शामिल किया है क्योंकि इनसे इस लड्डू की पावर डबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदे देने वाला बना देगा। फिर इसके बाद आप देखिए ये मैंने 1 कटोरी कद्दू के बीज लिए हैं। इनको इंग्लिश में पम्पकिन सीड्स कहा जाता है। ये भी आधा कप है। फिर इसी के साथ साथ ये मैंने 1/4 कप मगज यानी कि तरबूज के बीज लिए हैं। आप इसकी जगह पर खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। ये भी हम इन सब चीज़ों के साथ ही डाल देंगे। और एक और बीज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं। ये होते हैं सूरजमुखी के बीज। आप देखिए ये मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। ये 1/4 कप है। कुछ इस तरह के ये होते हैं। इनको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब गैस के आंच को जितना हो सके उतना स्लो पर रखेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए हम भून लेंगे, जिनसे ये सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और एक तो ये क्रिस्पी हो जाएगी, साथ ही साथ इनका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। कम टाइम में और कम मेहनत में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ कढ़ाई में डाल दी है। आप चाहे तो इनको अलग अलग भूनकर भी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और जब ऐसे ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं तो हम फालतू में मेहनत क्यों करें। तो 2 से 3 मिनट बाद जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इसमें हम 1/4 कप किशमिश भी डाल देंगे। इसमें आयरन होता है, खून की कमी को ये दूर करते हैं और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। फिर आप देखिए मैंने ये आधा कप कद्दूकस किया हुआ खोपरा लिया है, यानी कि सूखा नारियल मैंने लिया है खास तौर पर। और फिर ये 2 से 3 टेबल स्पून खसखस यानी कि पोस्ता दाना हम इसमें डाल देंगे। इन्हें इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहा जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और परीक्षा से पहले आप उनको अच्छी हेल्दी डाइट देना चाहते हैं, तब तो आप ये लड्डू उनको ज़रूर बनाकर खिलाएं। सिर्फ एक लड्डू सुबह सुबह दूध के साथ आप दे देंगे तो उनके दिन भर की सभी न्यूट्रिशंस की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ ये लड्डू दिमागी ताकत के लिए भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें डाली गई एक एक चीज़ दिमागी सेहत को तंदुरुस्त कर देती है। इन्हें हम बस तब तक ही भूनेंगे जब तक कि एक एक चीज़ का जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज ना होने लगे। अब जिस थाली में मैंने गोंद निकाल कर रखा हुआ है उसी थाली में मैं ये सारी चीज़ें भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमें अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ठंडा करना है और गोंद के साथ ही इसको मिला लेंगे ताकि लड्डू में आगे इनको मिलाते टाइम आसानी रहेगी और फटाफट से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इन लड्डुओं के लिए अब हमें आगे क्या करना है।
तो अब फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें अब हम डालेंगे 300 ग्राम गुड़। यहाँ पर इन लड्डुओं को इस तरह से बनाने पर ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं और ठंड में हम बर्तन धोने से भी बच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड़ मैंने लिया है ये देसी सॉफ्ट वाला गुड़ है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और गुड़ जले नहीं, उसके लिए इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिलाकर हमें बस यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करना है। इस दौरान इसमें हम डाल देंगे ये 1/4 कप सॉल्ट यानी कि नमक। तो बस इसको मिला लेंगे और अच्छे से बस इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही गुड़ इस तरह से उबलने लगे गैस की आंच को एकदम ही स्लो पर कर देंगे और फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद जो हमने मिलाकर रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से अब इसे हम मिक्स करेंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि जो गुड़ है वो ये सारी चीज़ें अच्छे से अब्जॉर्ब ना कर ले। अब इनके जो भी न्यूट्रिशंस है वो हमारे शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाए, खून में शामिल हो पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ मसाले शामिल करें। तो आप देखिए ये मैंने लिया है वो मसाला जो कि इन सब चीज़ों की न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बढ़ा देगा। इसको इंग्लिश में नटमेग कहा जाता है और जायफल ये हिंदी में कहलाता है। इसको मैंने कद्दूकस करके इसमें ऐड किया है, लगभग 1/4 टीस्पून जितना हम ये डालेंगे। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ये अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। इसको सूंठ का पाउडर भी कहा जाता है और ये अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए 1 टेबल स्पून भर के ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर ये मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और फिर फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। बस इन सबको और मिला लेंगे और अब आप देखिए ये मिश्रण बहुत अच्छे से पक गया है, इसमें बिल्कुल भी गुड़ का पानी नहीं दिख रहा है और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बस ये कुछ इस तरह से ही हमें इसको पका कर लेना है। अब यहाँ पर हम गैस की आंच को बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसे थाली में निकाल कर अच्छे से फैला लिया है। हमें इसको बस इतना ठंडा करना है कि हम हाथों से इसे टच कर सके और इसके लड्डू बना सके। फिर इसके बाद बस हाथों पर एक बार थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर जिस भी साइज के आपको लड्डू बनाने हो उतना मिश्रण हम हाथों में ले लेंगे। हल्का सा ये मिश्रण गर्म होना चाहिए तो फटाफट से लड्डू बन जाएंगे, बनाने में इनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर बस अब अच्छे से इनको दबा लेंगे और ये हमारा ढेर सारे फ़ायदों वाला ड्राई फ्रूट लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें एक तो एक एक ड्राई फ्रूट का अपना टेस्ट भी आता है, इनके फ़ायदे भी होते हैं और भुने हुए चने और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो सेहत के खजाने से कम नहीं होता है। तो आप देखिए लड्डू देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। इसको हम थाली पर रख लेंगे और ठीक ऐसे ही अब सारे लड्डू हम फटाफट से बना लेंगे। बस एक बार ये लड्डू बना लीजिए, अच्छे से इसको ठंडा कर लीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। 1 से 2 महीनों तक भी ये लड्डू ख़राब नहीं होते हैं। तो बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए आप इसे बना सकते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए परफेक्ट मीठे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खाने में एकदम कुरकुरे से क्रंची लगते हैं। हर ड्राई फ्रूट जब खाते टाइम अलग अलग मुंह में आता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब सारे पुराने तरीके छोड़िए और इस तरह से डबल हेल्दी लड्डू बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाकर उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाइए। और फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी लड्डू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज।